हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एकेडमी में। मैं हूं सादिक हुसैन। देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल्स विद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें कूलॉम्स लॉ का फॉर्म क्वेश्चन है। पहला, फाइंड द यूनिट डायमेंशंस ऑफ दिस। इस फार्मूले से क्या निकालना है? इस फार्मूले का यूनिट डायमेंशन निकालना है। कुछ जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है, आधा अधूरा है? क्या लग रहा है? देखिए, क्या दिया हुआ, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो यहाँ पर क्या दिया, G दिया है, M1 दिया है, M2 दिया है ना। अगर इस फार्मूले को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये वाला आर स्क्वायर चार्ज के साथ आ जाएगा और ये वाला आर स्क्वायर इसके नीचे आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये है क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलॉम लॉ से निकालते हैं, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो फोर्सेस का रेशियो है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन न्यूटन। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, है ना। डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। यूनिट लेस से डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये है कि नहीं, आसान है ना। देखने में डरावना लग रहा है क्वेश्चन, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट GM1 M2 इसकी यूनिट डायमेंशन निकालो। एक तरीका ये थे, सबकी डायमेंशन लगाइए, है जो कि आपको होता है एक भूल जाए। Q1 डायमेंशन पता होना चाहिए, 4 एप्सिलॉन नॉट पता होना चाहिए, जी की बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए और इस तरह से कर सकते हैं आप। इसी टाइप सवाल आता है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो निकालिए। ये फार्मूला भी हमने बनाया था, वही तो आया ये। ठीक है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इलेक्ट्रॉन और the ratio of electric force between two electrons to the gravitational force between them is order of, है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आ सकता है और ये क्या है, दो चार्ज के बीच में आ सकता है। ये पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द ऑर्डर ऑफ। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आप देखो क्या करेंगे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पूछ देख लेते पहले। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। तो Fe अपॉन Fg का हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। Fe का फार्मूला होता है Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, G न्यूटन ला M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा, K और Q1 क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो Q1 इलेक्ट्रॉन इंटू Q और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है अपॉन G मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बस वैल्यू लगानी है आपको, काटपीट करनी है, कुछ नहीं करना है। और K की वैल्यू होती है कूलॉम्स कांस्टेंट की 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा। अपॉन जी की वैल्यू होती है 20/3 लिख लीजिए इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल जी वैल्यू होती है 6.67। मैंने बोला 20/3 लिखेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 ही होगा, है ना। काट लीजिए, देखिए ये 9.1 से लगभग 9 कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। एक्यूरेट नहीं काटेंगे। 3 से कटे 3 बन जा, 3 3 हो जाएगा ये, है ना। 3 बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और देखना पड़ेगा यहाँ पर, अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है अभी। 1.6 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 216 होता है, 216 2.16 हो जाएगा अपॉन 23 या 60 हो जाएगा, है ना। अब ये ऑर्डर अलग अलग है, ये 2 है, नीचे 30 60 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या है 10⁻44, तो एक बारी जीरो काट लीजिए, 10⁻43 बचेगा। तो आंसर आएगा 2.16 अपॉन 6 इंटू 10⁻43। ये आपका आंसर होना चाहिए अप्रोक्स, है ना। ऑर्डर कितना आएगा, ये आएगा। दूसरा निकालेंगे बिटवीन टू प्रोटॉन्स। फार्मूला वही होगा Fe अपॉन Fg। सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। वही करना है, K दो प्रोटॉन है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन सेकंड प्रोटॉन अपॉन कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, मास ऑफ सेकंड प्रोटॉन। वही निकालेंगे, सेम लाएंगे वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 20/3 करेंगे यहाँ पर भी
इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 होता है इंटू 10⁻⁻27 होता है मास प्रोटॉन का, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है ना। काटेंगे 1.6 कट जाएगा, ये आसान हो जाएगा थोड़ा काटना है ना। 19 काटेंगे तो 10⁻⁻8 बचेगा, ये 19 काटेंगे फिर भी 10⁻⁻8 बचेगा है ना। चलिए -8 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 9। अच्छा ये जी की वैल्यू 20/3 इंटू 10⁻⁻11 भी तो होगा ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27 ऊपर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, और 9 ऑलरेडी 27 और 9 कितना होता है 36 है ना। तो और ये काटेंगे 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना, 9 3 जा 27/20 इंटू 10 और कितना आया था 36 है ना। ये इसके ऑर्डर कितना होगा दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो है वो 10⁻36 होता है। ये भी निकाल लिया था हमने। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालिए बिटवीन 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जाएगा फार्मूला ये के क्यू प्रोटॉन अपॉन इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन जी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे निकालेंगे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन है, चार्ज तो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नीट्यूड बराबर होता है साइन अलग होता है बस। जी की वैल्यू 20/3 करेंगे इंटू 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। फिर वही काम करेंगे काट पीट का, 10⁻19 काटेंगे, 10 कितना बचेगा 19, 12 बचेगा ना 12। फिर 19 काटेंगे, इससे काटेंगे 10⁻⁻8 बचेगा। और कुछ बचा बाकी कुछ नहीं बचा। 3 ऊपर चला जाएगा 1.6 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा है ना। 3 ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 1.6 बचेगा अपॉन 20 बचेगा, इंटू पावर देखते कितनी बचेगी -11 -12 -8 20 हो गया, और 11 31 और 9 40 कितना बचेगा 10⁻40। अब इसको चेक कर लेंगे क्या ये 16 जगह कितना होता है 48, 4.8 हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 10⁻40। यहाँ भी वे काम करने शुरू हटाएंगे तो 10⁻39 बचेगा। तो कितना आंसर होगा ये 4.8/2, या इसको डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 2 कटेगा 2 बन जा 2 जा 2.4 बचेगा, तो 2.4 इंटू 10⁻39। तो आपको लास्ट में शॉर्टकट क्या करना है देखिए, जब आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाल रहे प्रोटॉन के बीच में निकाल रहे 36 आया था, और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाल रहे तो 43 आया था, और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने 39 आया है ना। तो याद कैसे रखना देखिए, इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना आया है 10⁻43 है ना, प्रोटॉन के बीच कितना आया है, प्रोटॉन के बीच में 10⁻36 है ना, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना आया है 10⁻39। ये ऑर्डर याद रखना है। इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको कैसे थोड़ा याद रखें ना, तो ये 39 36 43 जब याद रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत होगी कब, जब भूल जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना होगा प्रोटॉन में। तो एक फार्मूला जो हमारा बना था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा है, यानी जिसका ग्रेविटेशन फोर्स जो है मास पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में चार्ज तो बराबर है, चार्ज तो बराबर है, यानी जिसके बीच जिसका मास ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुआ है कि नहीं। अब मास किसका ज्यादा होता है इसमें बताओ, मास प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है। मास प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो 27 ये वाला मास ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों मास दो प्रोटॉन है, जाहिर बात सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा, दो प्रोटॉन है तो क्योंकि मास के इन्वर्सली है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो है वो 1/मास है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मास के इन्वर्सली है।
मास ज़्यादा किसका होता है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स कम लगेगा। अब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात उसके इलेक्ट्रॉन के बीच के कंपेयर में इसका मास ज़्यादा होगा, तो 39। उसके बाद 43 क्या हो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, 9.1 × 10⁻³ इतना हल्का होता है कि कभी कभी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना।